गाजा अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल ने फैलाया झूठ, जनता ने 1 मिनट में पकड़ लिया। इजराइल का खेल पूरी तरह बेनकाब, जनता का फूटा गुस्सा। इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर हमला कर दिया जिसमें 500 से ज्यादा जान चली गई। इनमें बच्चे, बूढ़े, हॉस्पिटल के चिकित्सक, तमाम लोग शामिल थे। इजराइल के सपोर्ट पर भारत में बजरंग दल और कई अन्य संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल के हमलों पर उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। इजराइल का गाजा के अस्पताल पर हमला उनके लिए मुसीबत बन गया है, तो उसने अपने हमले को छुपाने के लिए एक गंदा खेल खेला जिसे जनता ने कुछ मिनटों में पकड़ लिया। जनता ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल का ये खेल क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स के अरबी पेज से एक जानकारी दी गई जिसमें कहा गया मेडिकल संसाधनों की कमी और मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते हमने ये फैसला किया है कि गाजा में स्थित अस्पताल पर बम गिरा रहे हैं। कुछ देर बाद अस्पताल पर हमले की खबर आई और इस जानकारी वाले पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इस जानकारी के बाद एक और पोस्ट किया गया जिसमें हमास पर इस हमले की जिम्मेदारी को ठोक दिया गया। इसमें इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हमला इजराइल ने नहीं बल्कि हमास का एक ग्रुप है, इस्लामिक जिहाद, उन्होंने किया। इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागा लेकिन वो उल्टी दिशा में चला गया जिसमें अस्पताल निशाना बन गया। कातिल हमास है, इजराइल नहीं। इसी दावे को इजराइल के ऑफिशियल पेज से पोस्ट किया गया और उसमें एक वीडियो भी जोड़ा गया। पोस्ट करने की कुछ ही मिनटों बाद वीडियो हटा दिया गया और दोबारा यही पोस्ट किया। इजरायली डिफेंस फोर्स के इसी दावे को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे बढ़ाया और कहा पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा पर जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया, ना कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की भी हत्या करते। नेतन्याहू ने एक और एक्स पोस्ट कर लिखा, हमारे हाथ लगे कई सोर्सेज से मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी इस हमले में इजराइल की किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया है। उन्होंने भी इस हमले के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है। IDF की तरफ से किए गए एक्स पोस्ट में लिखा गया, दुश्मन की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट लॉन्च किए गए थे जिसमें से एक असफल रॉकेट ने गाजा के अस्पताल को अपना निशाना बनाया। हमारे पास मौजूद खुफिया जानकारी के अनुसार अस्पताल में हुए इस रॉकेट अटैक के लिए इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। इजराइल का झूठ फैलाने के ये खेल पूरी तरह से बेनकाब हो गया। इस पर कई लोगों ने इजराइल से सीधा सवाल पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुस्लिम एक्टिविस्ट डॉक्टर सुलेमान ने कहा, आधिकारिक तौर पर इजरायली टास्क फोर्स के प्रवक्ता और आधिकारिक IDF अरबिक पेज ने अब गाजा अस्पताल नरसंहार से जुड़े पोस्ट हटा दिए हैं। वो जानते हैं कि राजनेता और कई पत्रकार उन्हें जवाबदेही से बचाने के लिए खुशी खुशी झूठ बोलेंगे। कुड्स न्यूज नेटवर्क ने कहा, इजरायली सेना की इस बात से इनकार करने के बावजूद भी उसने गाजा में अरब बैप्टिस्ट अस्पताल में युद्ध अपराध किया है। इस इजरायली पेज ने पोस्ट किया है कि चिकित्सा उपकरणों और कर्मियों की कमी के कारण हमने अस्पताल पर हवाई हमला करके हस्तक्षेप करने का विकल्प चुना है। आल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, इसलिए इजराइल ने ट्वीट को एडिट करके उस वीडियो सबूत को हटा दिया जो उन्होंने ट्वीट किया था। पत्रकार अली शान जाफरी ने इजराइल से पूछा, आपने ट्वीट का पहला संस्करण क्यों एडिट किया और वीडियो क्यों हटाया? ट्वीट के पहले संस्करण में वीडियो के स्क्रीनशॉट में टाइम स्टैम्प देखें। जाहिर है ये अस्पताल पर हमले के समय से मेल नहीं खाता। गाजा अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल के इस झूठ फैलाने के खेल को आप कैसे देखते हैं? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।